सुदामा जी की पावन चरित्र की कथा। भगवान के बचपन के सखा श्री सुदामा जी। कोई उनको दरिद्र कहता है, कोई उनको गरीब कहता है, कोई भिखारी कहता है, लेकिन सुदामा जी अपने आप से बड़ा धनवान किसी को मानते ही नहीं। क्यों नहीं मानते? क्योंकि सबसे बड़ा धन उनके पास है सत्संग का धन, भगवान के नाम का धन। सुदामा जी कभी किसी से भिक्षा नहीं मांगते हैं, जगह जगह सत्संग कीर्तन करते हैं, कुछ आ गया तो पा लेते हैं, नहीं आया तो आनंद से भजन करके सोते हैं। दरिद्र कौन है? एक बार एक मार्ग पर एक संत जा रहे थे, सामने से राजा की सवारी आ रही थी, राजा की सेना दौड़ रही थी, हटो हटो हटो, मारो काटो। संत ने कहा भैया कहाँ भाग रहे हो? बोले आज पूर्व प्रदेश के राजा ने सामने प्रदेश के राजा पर आक्रमण किया है। क्यों आक्रमण किया है? उनको हराने के लिए, राजपाट लेने के लिए। बोले अभी राजपाट नहीं है क्या? बोले अभी भी है, बहुत बड़ा है, उनका भी मिल जाएगा तो और बड़ा हो जाएगा। संत राजा के रथ के आगे खड़े हुए, राजा से कहा नीचे उतर। राजा नीचे उतरे और संत ने एक फूटी कौड़ी ली, राजा के हाथ में रखी और मुट्ठी बंद कर दी। राजा ने कहा ये क्या महाराज? संत ने कहा ये फूटी कौड़ी है। बोले इसका क्या करना है? इसको हमेशा साथ रख, इसके अलावा तेरे पास कुछ नहीं बचेगा। बोले क्यों? बोले संसार का सबसे बड़ा दरिद्र व्यक्ति तू है। बोले क्यों हूं दरिद्र? मैं तो राजा हूं। राजा कैसे दरिद्र होता है? दरिद्र, संत ने कहा दरिद्र शब्द का मतलब तुझे पता है? बोले नहीं, आप बताओ। बोले दरिद्र वो है जिसके पास सब कुछ होते हुए भी वो संतुष्ट नहीं है, दूसरे के धन को गलत तरीके से जो प्राप्त करना चाहे, उससे बड़ा दरिद्र कोई नहीं है। कुछ लोग सुदामा जी को दरिद्र कहकर संबोधित करते हैं, वो ये जानते ही नहीं कि सुदामा जी से बड़ा तो धनवान है ही नहीं कोई। जिसके अंदर कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं है वो सुदामा है, जो सदैव प्रसन्न रहता है वो सुदामा है। और 3 गुण सुदामा जी के बहुत प्रिय हैं भगवान। सुदामा जी की यह स्थिति कैसे हुई मैंने आपको बताया कि भृगु ऋषि का श्राप लगा चने को कि जो भी इसका एक भी दाना खाएगा वो दरिद्र होगा, और सारे के सारे चने सुदामा जी खा गए। क्यों खा गए? कि एक भी दाना अगर कृष्ण ने खाया तो हमारे ठाकुर जी कहीं दरिद्र ना हो जाए, हमारे ठाकुर जी का धन जो है वो छीण ना हो जाए। इसलिए ये मित्रता है जो सामने वाले मित्र के दुख को समाप्त करने के लिए अपने पूरे जीवन को कष्ट में बनाने के लिए तैयार है। ये मित्रता है, और ऐसी ही मित्रता सुख देती है कि जो अपने मित्र के कष्ट को अपने ऊपर ले सके, वही सच्चा मित्र होता है, वही सच्चा मित्र है। तो 3 गुण है सुदामा के अंदर सबसे सुंदर। पहली, विरक्त इंद्रिय। विरक्त इंद्रिय का मतलब होता है कि वस्तु हमारे सामने भी रखी है और उस वस्तु की हमें जरूरत भी है, लेकिन वो हमारी नहीं है जो सामने रखी है, तो हम उसको देखकर जरा भी लोभ ना करें, उसका परित्याग करें। सुदामा जी के यहाँ भोजन नहीं है और किसी के यहाँ गए, उनको बहुत सारा भोजन दिखा, मिला, 56 भोग दिख गया, तब भी सुदामा जी उसके प्रति कोई आकर्षण, कोई लोभ व्यक्त ना करें। इसको कहते हैं विरक्त इंद्रिय, कि जो मेरा नहीं है उसको प्राप्त करने की इच्छा भी मेरे अंदर नहीं होनी चाहिए। ये सुदामा जी का पहला स्वभाव है। भगवान के प्रिय बनना है तो हमें भी ये स्वभाव बनाना चाहिए। जो मेरा नहीं है उसकी मुझे कितनी भी आवश्यकता है, लेकिन मैं उसको नहीं प्राप्त करूंगा क्योंकि वह मेरा नहीं है, मैंने नहीं कमाया उसको, मैंने उसको नहीं प्राप्त किया। दूसरा है प्रशांत आत्मा। यहां जीवन में जरा सा भी कष्ट हो जाए तो हम अशांत हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, लेकिन सुदामा जी
कई कई दिन भोजन नहीं भी मिल रहा है तो भी प्रसन्न है, प्रशांत है कि भगवान की बड़ी कृपा है। सुदामा जी के पास कुछ नहीं है, तब भी वो कहते हैं कि बड़ी कृपा है। हमेशा प्रसन्न रहते हैं, हमेशा आनंद में रहते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा दुखी होकर भी आपकी समस्या का हल नहीं हो जाएगा। समस्या का हल तो आपको ही करना पड़ेगा। इसलिए प्रसन्न रहा करो। प्रसन्न मुद्रा में जितनी समस्याओं से आप लड़ सकते हो, दुखी होकर उतनी समस्याओं से नहीं लड़ पाओगे। इसलिए सदैव प्रसन्न रहो। ठाकुर जी के जीवन के चरित्र की अगर चर्चा करी जाए, जन्म लेते ही गोकुल जाना पड़ा। 6 दिन के हुए तो पूतना आ गई, फिर सक्टासुर आ गया, फिर वृंदावन नंदगांव जाना पड़ा, फिर कुछ राक्षस आ गया, फिर कोई आया, कंस का उद्धार किया। माता पिता को छोड़ना पड़ा, मथुरा गए, वहां युद्ध हुआ तो द्वारका भागना पड़ा। द्वारका में राजा बनकर बैठे थे तो कौरव पांडवों ने बुलवा लिया। महाभारत का युद्ध हुआ, फिर द्वारका में आकर बैठे तो संत का शाप लग गया, वंश का नाश होने लगा। कितना संघर्ष रहा पूरे जीवन में, लेकिन उसके बाद भी किसी भी लीला में, किसी भी चरित्र में, किसी भी फोटो में आप ठाकुर जी को रोते हुए नहीं देखोगे। रोए हैं, कब रोए हैं? अपने भक्तों को याद करके रोए हैं। सुदामा के प्रेम में हृदय से लग के रोए हैं, नेत्रों से अश्रुओं की धारा से सुदामा के चरण धुलाए हैं, लेकिन कभी अपने जीवन के संघर्ष को देखकर ठाकुर जी नहीं रोए। इसलिए सुदामा के पास आज कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो प्रशांत है, शांत है, प्रसन्न है, आनंद में है। और हम एक कांटा भी चुभ जाए तो हम रोने लगते हैं। रोने से हल नहीं होगा समस्या का, हल तो करने से ही होगा। तीसरी, जितेंद्रिया। भगवान कह रहे जो हर इंद्री से मेरा है, जिसकी प्रत्येक इंद्री हमेशा मेरे चिंतन में लगी है, ऐसा। एक दिन पत्नी ने कहा कि द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण आपके बचपन के सखा हैं, हमने ऐसा सुना है। बोले आपने ठीक सुना है, वो मेरे बचपन के सखा हैं। हम लोग संग में पढ़े हैं उज्जैन में। बोले आप उनसे जाकर कुछ मांगते क्यों नहीं? एक तृण भी उन्होंने अपने धन में से दे दिया तो जीवन बड़ा आनंद से बीतेगा। सुदामा जी ने कहा इतने वर्षों के बाद मित्र से मिलने जाऊं और वह भी कुछ मांगने, ये मित्रता का स्वभाव नहीं है। तुम कहते कि श्री कृष्ण का दर्शन करने चले जाओ तो मैं सोचता, तुम कहती हो कुछ मांगने जाओ, इसलिए मेरे मित्र हैं वो कि मैं उनसे कुछ मांगू। मना कर दिया। पत्नी ने बात घुमाई, अरे नहीं नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, तुम दर्शन करने चले जाओ बस। सुदामा जी ने कहा मित्र के यहाँ, बेटी के यहाँ, बहन के यहाँ, गुरु के यहाँ, भगवान के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेकर ही जाना चाहिए। गुरु के पास, भगवान के पास जाओ, 2 पुष्प ही ले जाओ, 1 माला ही ले जाओ, कुछ लेकर के जाओ। डॉक्टर के पास कभी खाली हाथ मत जाओ। हमारे पास क्या है ऐसा जो मैं लेके जाऊं? पत्नी ने कहा वो व्यवस्था मैं करूंगी। 5 घरों से 1-1 मुट्ठी चावल लेकर आई, एक फटे हुए वस्त्र को सिला और उसमें पैक किया। चाहती तो एक घर से ला सकती थी, लेकिन पता था कि हमारे पति का स्वभाव ये नहीं है कि वह अपनी दीन दशा का कुछ बखान द्वारकाधीश के सामने करे। तो 5 अलग अलग तरीके के चावल। ठाकुर जी तो विश्राम में पहुंच गए, आज कब जय हो। पता ही नहीं चला कब चले गए विश्राम में। ये अपनी इच्छा से पधारे हैं श्री राधा रमन जी हमारे संग। तो कोई चावल टूटा है, कोई फूटा है, किसी की सफाई नहीं हुई है, कोई बहुत मोटा है, छिलके नहीं उतरे हैं, 5 अलग अलग तरह का रखा और सुदामा जी चल पड़े कि हाँ भगवान की ओर।
द्वारिका का रास्ता नहीं पता, भटकते भटकते कभी हरिद्वार पहुंचे, कभी कहीं पहुंच जाएं। काफी समय बीत गया और काफी समय के बाद एक नदी के तट पर पहुंचे और उस नदी के तट पर एक केवट मिला। केवट ने कहा, आ जाओ, कहां जाना है? बोले, द्वारिका जाना है। तुम्हें रास्ता पता है? बोले, हाँ, नदी पार करो, सीधा जाओ, आगे द्वारिका है। सुदामा जी लौटने लगे। बोले, कहां जा रहे हो? जाना नहीं है? बोले, जाना तो है, पैसा नहीं है, तुमको दूंगा क्या? बिना पैसे तुम ले नहीं जाओगे। केवट ने कहा, ऐसा कोई गरीब ब्राह्मण आता है तो हम फ्री में पार करा देते हैं, आ जाओ। वो केवट और कोई नहीं, साक्षात श्री कृष्ण ही केवट के रूप में पधारे। बैठाया, नाव में लेकर चले और पूछा, क्यों जा रहा है? बोले, वो मेरे बचपन के सखा हैं, बस उनका दर्शन करने जा रहा हूं। कुछ लेना है? बोले, लेना नहीं है, बस दर्शन करने, उनसे मिलना है। ठाकुर जी ने सुना मेरे पास आ रहा है, वो भी कुछ ना लेने, सिर्फ दर्शन करने। बड़ी प्रसन्नता हुई। कुछ लेने के भाव से जाओगे तो विशेष कुछ नहीं प्राप्त कर पाओगे। नदी पार हुई, केवट से पूछा, कहां जाना है? बोले, 15 दिन इसी रोड पर चलो, पहुंच जाओगे। सुदामा जी पहुंचे। पहले दिन रात्रि में सो गए। आंख खुली तो चारों ओर से आवाज आ रही है, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। सबसे पूछा, ये कैसी आवाज है? बोले, ये भगवान कृष्ण की नगरी द्वारिका है, यहां पर सब लोग जय श्री कृष्ण करते हैं। 1 मिनट में 108 बार सुदर्शन चक्र यहाँ की परिक्रमा लगाता है, सुरक्षा करता है। सुदामा जी खड़े हुए और द्वारका के मार्ग पर, द्वारका के मुख्य द्वार की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का महल कहाँ है पूछ रहे हैं और चलते जा रहे हैं धीरे 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 ठाकुर जी की ओर। सुदामा जी पहुंचे और द्वारपालों को बताया अपना परिचय। कुछ लोग बताते हैं कि द्वारपालों ने सुदामा जी को धक्का मार दिया। कई जगह झांकियों में भी ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन जहां के राजा स्वयं द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मणों के चरण स्वयं धुलाते हो, ब्राह्मणों का पूजन स्वयं करते हो, क्या वहां का कोई द्वारपाल किसी ब्राह्मण को धक्का मार सकता है? कथाओं में भी लोग झांकियां निकालते हैं, सुदामा जी आते हैं, उनको ढकेल दिया जाता है। नहीं, ये एक मनोरंजन का केंद्र नहीं है, ये बात उचित नहीं है। भगवान की ये लीला ऐसी थी ही नहीं। वे तो ब्राह्मणों के इतने बड़े भक्त हैं। और द्वारपालों ने कहा कि अभी तो भगवान शायद शयन कक्ष में चले गए हो, लेकिन फिर भी हम जाकर सूचना देते हैं, आप यहीं इंतजार करिए। और जैसे ही अंदर गए, ठाकुर जी प्रवेश कर रहे थे शयन कक्ष की ओर और परिचय दिया कि एक ब्राह्मण आया है। कैसा ब्राह्मण है? शीस पगान झगातन पे प्रभु जान को आही बसो के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी अरु, पाए उपासन की नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रह्यो छकिसो वसुधाया, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। और जैसे सुदामा सुना, नंगे पांव ही ठाकुर जी दौड़ लगा रहे हैं। पूरी द्वारिका, पूरे सेवादार सब देख रहे हैं, ऐसा कौन आ गया जिसके लिए द्वारिका नरेश स्वयं जा रहे हैं। तपती हुई धूप में दौड़ते हुए चले गए, हृदय से सुदामा को लगाया, लेकर आए, अपने सिंहासन पर बैठाया, खुद नीचे बैठ गए। पत्नियां चौंक गई देखकर, ये क्या हो रहा है। बारात ली, जल लिया, जल छुआ नहीं। सुदामा की दशा देखी, दुर्बल, एक एक हड्डी नजर आ रही है, पैर फटे पड़े हैं, चलते चलते कई महीने बीत गए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं,
नैनन के जल सो पग नेत्रों के जल से ही चरण धुलाए, ऐसी मित्रता है। चर्चा प्रारंभ हुई, चौरे लाला विवाह भयो कि ना भयो। बोले जो सवरी नजर आ रही है पत्नियां ही हैं हमारी, ब्याह भयो। आपको भयो कि ना भयो? सुदामा जी ने कहा भयो। कितने भाई? अरे एक ही बहुत है। अच्छा ये बताओ क्या लेकर आए हो हमारे लिए? अब वहां का द्वारका का वैभव, स्वर्ण नगरी का देखकर सुदामा जी तो वो चावल छुपाते फिर रहे हैं, वो कस के दबा लिए, देख ना लें। इतनी छोटी वस्तु में लेकर आया हूं और ये स्वर्ण की नगरी में रहने वाले वो चावल दिखाऊंगा मैं? छुपा लिया। अच्छा वो सब छोड़ो, कितने बाल गोपाल हैं, इतने में पत्नियां आशीर्वाद ले रही हैं, सुदामा जी आशीर्वाद दे रहे हैं। फिर पूछा क्या लाए हो? फिर सुदामा जी ने और दबाया, दिख ना जाए पोटली। पोटली तो दिख गई ठाकुर जी को पहले ही। लीला कर रहे हैं, विनोद कर रहे हैं, छेड़ रहे हैं सुदामा जी को। 300-400 पत्नियों को आशीर्वाद दे रहे हैं। उसके बाद बुलाया ठाकुर जी को, लाला सुन कितनी और रह गई हैं? बोले अभी तो 400 भी ना भाई, 16,108 हैं। अरे फिर तो ये हाथ ही टूट जाएगा, 400 में दर्द है रो है, कोई और विधि बता। भगवान ने सबसे कहा सब वहीं से दंडवत कर लो, प्रणाम कर लो वहीं से, और पास आने की आवश्यकता नहीं। फिर पूछा क्या लाए हो? अरे तू भी बिल्कुल बचपन जैसो ही है लाला, जरो भी तेरो स्वभाव ना बदलो। जा चीज की जिद पकड़ ले वहां के पीछे ही पड़ जावे। और इतने में सुदामा जी के बगल में वो पोटली ठाकुर जी को दिख गई। अब पोटली की क्या स्थिति होगी जिस पोटली को कई महीनों से एक ही स्थान पर व्यक्ति ने दबा रखा हो, तर्रम तर पसीने से। सुदामा जी बहुत ज्यादा वस्त्र लेकर भी नहीं चले थे। कहीं नदी मिली तो डुबकी मार ली, नहीं मिली तो 10-20 दिन तक चल रहे हैं, तो चावल भी 10-20 दिन तक चल रहे हैं। और एक झटके में पोटली को निकाला, और जैसे ही पोटली को निकाला और पोटली को खोलने लगे, एक अद्भुत दुर्गंध प्रकट हुई। सब लोग 100-100 200 मीटर दूर हो गए। रुक्मणी जी भागी, सत्यभामा जी और पीछे हुए, जे काले आयो। और ठाकुर जी ने उस पोटली को खोला है। और बिना विचार करे, द्वारिका नरेश होने के बाद भी उसमें से तुरंत एक मुट्ठी चावल को ग्रहण किया, एक लोक दे दिया। दूसरी मुट्ठी ग्रहण करने वाले थे, 2 लोक दे दिया। रुक्मणी जी ने आके हाथ को पकड़ लिया, और कोई इस बात को नहीं समझता, लेकिन रुक्मणी जी समझ रही हैं कि इसके पीछे क्या लीला है। कि प्रभु आपको अपने रहने की तो कोई फिक्र है ही नहीं। कम से कम हमारी चिंता तो करो कि जब सब कुछ ही आप इनको दे दोगे तो फिर हमारे रहने के लिए क्या रहेगा। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा ये मेरा दानी पिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा ये दानी मेरा पिया है। रुक्मणी जी ने कहा आपको तो फिक्र नहीं है, हमारी तो चिंता करो। सुदामा जी को ठाकुर जी ने विदा किया, और विदाई में बस 5-10 मिनट बैठ जाएं आप सब लोग,
फिर आनंद से कुछ औपचारिकताएं हैं, उसके बाद फिर होली में प्रवेश करेंगे। 5-7 मिनट बैठ जाएं अपने स्थान पर। कथा अपने चरम पर है। एकादश स्कंद में हम प्रवेश ही करने वाले हैं। तो हाँ आराम से, अभी तो चली रही, करा लाइए। सुदामा जी को भगवान विदा कर रहे हैं और विदा करने के समय कुछ भी नहीं दिया, और सुदामा जी फिर भी झूम झूम के नृत्य कर रहे हैं विदा होने के बाद। जबकि अपेक्षा सुदामा जी की होनी चाहिए थी कि हमको बहुत कुछ मिल जाए, बहुत कुछ मिल जाए, लेकिन बहुत कुछ नहीं मिला तब भी नाच रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत कुछ लेने नहीं आए थे, कृष्ण से मिलने आए थे। कृष्ण मिल गए तो फिर बचा ही क्या प्राप्त करने के लिए? कृष्ण मिल गए तो क्या बचा? इसलिए एक ही लक्ष्य रखो जीवन का। बहुत धन मिले ना मिले कोई फर्क ना पड़ना, बहुत यश कीर्ति मिले ना मिले कोई विशेष फर्क ना पड़े, बहुत सी पद प्रतिष्ठा मिले ना मिले कोई फर्क ना पड़े, लेकिन बस कृष्ण मिले, कृष्ण ना मिले तो बहुत फर्क पड़े। कृष्ण ही मिले, यही लक्ष्य होना चाहिए जी। कृष्ण मिले हमें निश्चित। सुदामा जी आनंद से नृत्य करते हुए आए जहां पर पर्णकुटी बनाकर रहते थे। वहां देखा तो सुदामा जी की कुटिया गायब। सोचा बहुत लंबे समय तक गया, लग रहा है किसी ने कुटिया उखाड़ के फेंक दी। बड़े बड़े महल खड़े हैं, किसी राजा ने अतिक्रमण कर लिया। पूछा किसी से किसका महल है? बोले यहाँ के महाराज सुदामा दास जी का है। अच्छा, उस राजा का नाम भी सुदामा ही है? मेरे जैसा ही नाम है उसका? ये तो यकीनी नहीं कि मेरा है ये सब। कहां से वो आए हैं? बोले ये तो नहीं पता कहां से आए। कब महल बनाया? ये अभी जल्दी में ही बन गया महल। तो कहां है वो महाराज? हमें मिलना है उनसे। बोले अंदर ही होंगे। अंदर गए तो सुदामा जी को महाराज नहीं मिले, क्योंकि महाराज तो खुद ही थे। पत्नी मिली, अपनी पत्नी को देखा महारानी के रूप में। अरे तुम यहां कैसे? बोले पता नहीं, आप वहां गए, आपने क्या कर दिया, ये सब प्रकट हो गया। वो तो ठीक है, इन सब व्यवस्थाओं को चला कौन रहा है? तो जाकर देखा, बोले आपने एक मुनीम जी भेजे हैं, वो मुनीम जी चला रहे हैं सब चीजों। और जाकर के देखा तो मुनीम कौन है? नाक पर चश्मा लटकाकर, कान में कलम लगाकर हिसाब का लेखा जोखा संभाल रहे हैं। और वो मुनीम और कोई नहीं, साक्षात द्वारकाधीश ही मुनीम बनकर सुदामा गया बैठे। प्रभु आप यहां कैसे? बोले बस तुम बिना कुछ प्राप्त करने की इच्छा से मेरे यहां आए, दर्शन करके लौट आए। तुम्हारा प्रेम समर्पण भाव मैंने देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। तो फिर मुझसे पहले कैसे आ गए? बोले तुम पैदल आए हो, मैं रथ से आया हूं। अरे मुझ जैसे दुर्बल ब्राह्मण को भी बैठा लेते, बहुत थका हुआ हूं पहले से। अरे सुदामा, तेरे जैसे भक्त का स्पर्श पाकर जहां जहां तू नंगे पांव चलकर आया है, वहां वहां की धरती भी पवित्र हो गई होगी, इसलिए मैंने तुझे रथ पर नहीं बैठाया। समर्पण हो सुदामा जैसा तो स्वयं द्वारकाधीश भी मुनीम बन जाते हैं भैया। कुछ प्राप्त करने की इच्छा ना हो, बलि के जैसा समर्पण हो तो भगवान द्वारपाल बनते हैं। सुदामा जैसी निष्ठा हो तो भगवान मुनीम बनते हैं। इस प्रकार से सुदामा जी पर ठाकुर जी ने कृपा करी। सुदामा जी महल छोड़कर जाने लगे। बोले अब क्या हुआ? बोले इतने वैभव यश कीर्ति में मैं
आपको भूल सकता हूं, आपके भजन को भूल सकता हूं। भगवान ने कहा मेरी कृपा से जो वैभव यश कीर्ति जीव को मिलती है, उस सुख को भोगने में भी व्यक्ति मुझे नहीं भूल सकता। भगवान की कृपा से बहुत धन है, बहुत गाड़ी है, घर है, अगर वो कृपा से मिला है या उसमें आप कृपा का अनुभव करते हो, तो उस धन वैभव संपदा में भी आप भगवान को नहीं भूलोगे।